हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी मैकेनिकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगले 10 मिनट उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा आपका हाथ तंग चल रहा है। तो बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और डिस्कस भी नहीं, ये कहेंगे कि याद करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है और रिपीटेडली पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे कीबोर्ड की कीज के बारे में, ठीक है? कीबोर्ड के बारे में नहीं, कीबोर्ड की कीज के बारे में। आमतौर पर जनरली हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसका लेआउट क्या होता है, उसकी जो विशेषता है वो क्या क्या होती है। देखो बच्चे, सबसे पहले हम अगर स्टैंडर्ड लेआउट की बात करें तो ये जो है आपका क्वेटी लेआउट इसे कहा जाता है। बेसिकली कीबोर्ड के आप ऊपर वाली लाइन देखोगे जहां से कि अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं, तो QWERTY उसी के नाम पे जो है लेआउट का नाम भी रखा गया है, ठीक है? इसमें टोटल कीज कितनी होती है? यूजुअली 101 से लेकर के 104 तक इसमें आपकी कीज होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में। और उसके अलावा जो है ये जो टाइप राइटर होते थे ना पहले, उनके डिजाइन पे जो है आपका ये काम करता है, ठीक है? ये जो आपका टाइपराइटर है, टाइपराइटर के डिजाइन पे बच्चे आपका ये बेस होता है। ये वो कीबोर्ड है QWERTYUIOP, है ना, ये वाला कीबोर्ड। इसमें जो है आपको अगर देखें तो पहले जो टाइपराइटर होता ना, उसमें जो है आपका यही पूरा डिजाइन होता था, उसी की बेस पे जो है आपका ये बना हुआ है। अच्छा, दूसरा इसके बारे में ये थोड़ा सा याद रखना कि जो आपका पैटर्न है या फिर लेआउट है, ये 1870 में क्रिस्टोफर शोल्स के द्वारा ये लेआउट डिजाइन किया गया था, ठीक है? जो मैकेनिकल टाइपराइटर थे, इसमें जो आपके जैमिंग की प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया था। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कीबोर्ड है आपका क्वेटी लेआउट वाला, इसमें जो आपकी कीज हैं, है ना, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं और यहां से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके थोड़ा सा इनकी कीज को सेग्रीगेट करके, डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है आपका कीबोर्ड की शुरुआत होती है सबसे ऊपर से। यहाँ पे आपको दिखती होंगी F1 से लेकर के F12 तक, 1 2 3 4, इस तरीके से जो है आपकी 12 की है। इनको फंक्शन की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। हर एक फंक्शन की का अपना एक मतलब होता है, और अगर आप इसे Fn के साथ में प्रेस करोगे, ये रहा आपका फंक्शन, ठीक है, इसके साथ में प्रेस करोगे तो इसके जो है काम चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि बेसिक जो फंक्शन की का काम होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि F1 आपका हेल्प के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब हेल्प के लिए यूज होता है। F2 आपका रिनेम करने के लिए, है ना, किसी फाइल का, फोल्डर का नाम चेंज करना है, F2। F3 जो है आपका सर्च जो फीचर होता है उसको ओपन करने के लिए होता है। F4 बचे आपका ये होता है, अगर हम कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है आपका इसका ऑल्ट के साथ में होता है, ठीक है? Alt प्लस F4 जो है आपका क्या करता है, जो विंडो एक्टिवेट हो रखी है उसको जो है आपका क्लोज कर देगा, ठीक है? उसके अलावा जो है MS वर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करने के लिए भी जो है आपका F4 इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो रिपीट के लिए, एड्रेस बार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में F5 आता है, जो कि शायद अधिकतर बच्चों को पता होता है कि रिफ्रेश के लिए, है ना, रिफ्रेश के लिए या फिर रीलोड के लिए हम जो है F5 को चूज करते हैं। F6 की बात करें बच्चे, तो ये क्या करता है ना, ये एड्रेस बार में जो है आपका कर्सर को मूव करवाता है ना, एड्रेस बार में जो है आपका कर्सर को मूव करवाता है, ठीक है? और मतलब जितने भी इंटरनेट ब्राउजर्स होते हैं वहां पे जो है इसका बहुत काम होता है। तो F6 भी आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपका F7 है, ये स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामेटिकल जो आपके मिस्टेक्स होते हैं उनको चेक करने के लिए होता है। F7 की बात, F8 की बात करें तो ये जो है आपका यूज टू एक्सेस द विंडोज बूट मेन्यू, ठीक है? और वर्ड में जो है बच्चे आपका ये सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए होता है ना? मतलब वर्ड के भी जो है इनके अपने अपने, किसी भी अगर आप देखोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वहां पे फंक्शन की का इस्तेमाल जो है अलग तरीके से होता है। ब्राउजर में अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ अलग तरीके से होता है ना? तो इन जनरल जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका F8 है ना, इसका काम जो है आपका क्या होता है कि विंडोज का जो बूट मेन्यू है इसको एक्सेस करने के लिए होता है। उसके बाद जो है आपका F9 है, इसका जो अधिकतर इस्तेमाल होता है बच्चे वो रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है? MS वर्ड में, है ना, या फिर जो है आपका आउटलुक में अगर आप मेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पे जो है आपका रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। F10 जो है आपका मेन्यू बार ओपन करने के लिए, ठीक है? F11 जो है आपका फुल स्क्रीन के लिए होता है। F12 जो है आपका बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये होता है आपका सेव एज के लिए, ठीक है? फाइल को जो है आपका दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज के रूप में हम F12 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपके क्या है, फंक्शन कीज है।
इन फंक्शन कीज के जो काम है, अभी तो क्या है कि जो नए हमारे जो मॉडल कीबोर्ड्स है वहां पे चूंकि FN भी आ चुका है ना, फंक्शन कीज है, तो इसके साथ में जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक इस्तेमाल है ना, वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं मॉडिफायर कीज की। तो मॉडिफायर कीज जो है बेसिकली ये कीज अकेले काम नहीं करती हैं, लेकिन किसी और की के साथ में अगर प्रेस किया जाए तो ये जो है अलग तरीके से फंक्शन करती हैं, है ना। दीज कीज डू नथिंग एलोन, ये कुछ अकेले नहीं काम करती, लेकिन अनदर कीज के एक्शन को जो है आपका मॉडिफाई कर सकती है। इसमें आपका कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आपका कंट्रोल आता है, फिर ऑल्ट जिसे हम कहते हैं उसका फुल फॉर्म अल्टरनेट होता है, ठीक है। कंट्रोल का जो काम है ये जैसे कंट्रोल+C है, शॉर्टकट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कंट्रोल+V है ना, शॉर्टकट में इसका इस्तेमाल होता है। अल्टरनेट की अगर हम बात करें तो ये बच्चे आपका क्या होता है, शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक और आपका की है जो कि मॉडिफायर कीज है, ये है आपका शिफ्ट। शिफ्ट में आपका थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारी जो फंक्शंस कीज है ना, वहीं पे जो है आपके ये सिंबल्स भी आपको मिलेंगे, है ना। डॉलर का होता है, हैशटैग का होता है, परसेंटेज का होता है, एंड का होता है, स्टार का, बहुत सारे जो है आपके यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। तो इन सिंबल्स को एक्टिव करने के लिए हम जो है शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। शिफ्ट के साथ में जो है किसी भी आप अगर आप न्यूमेरिक की को प्रेस करोगे यहाँ पे तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है। सिंबल टाइप करने के लिए होता है, और जो यहाँ पे लेटर्स होते हैं उनका जो कैपिटल वर्जन है ना, लेटर को जो है कैपिटल करने के लिए भी शिफ्ट का इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली जो है आपकी 3 कीज हैं, ये अकेले काम नहीं करती हैं, बस इनके साथ में जो है आपका एक्शन किसी और की का होता है, उनको मॉडिफाई करने के लिए आपको ये काम आती है, ठीक है। तो कंट्रोल है, ऑल्ट है, अल्टरनेट और दूसरी आपकी शिफ्ट है, ठीक है। इनका नाम बच्चे आपको याद रखना है। तो ये हो गई आपकी शिफ्ट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आती है हमारी नेविगेशन की। नेविगेशन की में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक सा है, ये आपकी एरो की होती है ना। कर्सर को जो है आपका अप डाउन लेफ्ट राइट जो है मूव करवाने के काम आती है, लेकिन उसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होती है आपकी नेविगेशन की, ठीक है। इंसर्ट, डिलीट, होम, ठीक है, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या काम है इनका, ठीक है। इनका फंक्शन हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले बच्चे होम की अगर हम बात करें तो अगर हम कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट अगर हम टाइप कर रहे हैं तो उसमें जो है कर्सर को सबसे पहली लाइन पे ले जाने के लिए होम का इस्तेमाल होता है, मतलब कि बैक टू दी होम, ठीक है। एंड की बात करें तो कर्सर को जो है लाइन के लास्ट में ले जाने के काम आती है। पेज अप और पेज डाउन स्क्रीन को जो है आपका एक पेज ऊपर या फिर एक पेज नीचे खिसकाने के काम आती है, ठीक है। इंसर्ट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट में जो है आपका टेक्स्ट अगर इंसर्ट करना हो, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट के साथ में उसको इंसर्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिलीट, तो डिलीट से क्या होता है कि कोई भी कंटेंट, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको जो है हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी सारी की सारी क्या कहलाती है, नेविगेशन की कहलाती है बच्चे, ठीक है। एरो की याद रखना, यहाँ पे सिर्फ आपका कर्सर को जो है मूव करवाने के काम आती है, और बाकी जो है आपकी सारी की सारी नेविगेट करने के काम आती है। उसके बाद है आपकी कुछ स्पेशल कीज, जैसे कि एस्केप है। एस्केप की जो है आपकी ये क्या करती है कि जो भी बच्चे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अभी एट द मोमेंट काम चल रहा है उसको जो है आपका ये खत्म करने के काम आती है, मतलब कि बैक टू दी पेविलियन, है ना, वापस जाने के लिए जो है आपका एस्केप का इस्तेमाल होता है। बाकी बच्चे आपका टैब है। टैब जो है आपका ये बहुत सारी जगह होता है, इसके जो है शॉर्टकट में आप लोग देखोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली आप लोगों ने देखा होगा कि एक ये स्पेस बार जो होता है ना, जो कि अलग अलग वर्ड्स के बीच में जो स्पेस देता है, तो ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर जो है आपका बड़ा स्पेस देने के काम आता है, इंडेंट करने के काम आता है ना। इंडेंट मतलब कि जैसे आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो उस लाइन को, जब पहली लाइन आप लिखते हो तो उसके स्टार्टिंग में जो है आपका थोड़ा सा जगह छुटी होती है ना, स्पेस दिया होता है, तो वो जो है इंडेंटिंग होता है, इंडेंट करने का काम आता है, जिससे कि डेटा थोड़ा सा और अच्छा सा दिखता है ना, अरेंज किया हुआ दिखता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी बच्चे अगर बैक स्पेस की बात करें तो इससे जो है आपका जो कर्सर के बाईं तरफ के जो लेटर्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा था कि डिलीट वाला जो बटन होता है, डिलीट वाली जो की है वो आपके डिलीट करने की काम आती है। तो बच्चे जो डिलीट वाला जो की है वो राइट साइड का, कर्सर का जो राइट साइड का कंटेंट है वो डिलीट कर देता है, ठीक है। बाकी फाइल फोल्डर डिलीट कर देता है। बाकी जो बैक स्पेस है ये कर्सर के लेफ्ट साइड वाला जो कंटेंट है वो डिलीट करता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है आपका टैब का साइन होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इंडेंटिंग का मेन इसका काम है। उसके बाद आपकी टॉगल की आती है। इसमें आपका क्या है
ये जैसे बिजली का स्विच होता है ना, अगर ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। एक ऑपरेशन ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है ना, खुल रहा है बंद हो रहा है। तो ये जो है आपका यही काम करती है, इनको टॉगल को कहा जाता है। बेसिकली क्या ओपन करती है, क्या क्लोज करती है, बस वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कैप्स लॉक है बच्चे, यह क्या होता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं उनको स्मॉल केस से अपर केस में कन्वर्ट कर देती है। मतलब कि कैपिटल लेटर्स में अगर आपको सारी चीजें लिखनी है उसके लिए जो है आप कैप्स लॉक ऑन कर दो। उसके बाद नम लॉक है, नंबर पैड जो आपका कीबोर्ड में होता है इधर की तरफ है ना, वहां पे जो है आपका उस नंबर पैड को ऑन करने के लिए, सक्रिय करने के लिए जो है हम नम लॉक वाला बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्क्रॉल लॉक आता है, स्क्रीन की जो स्क्रॉलिंग है ना, ऐसे ऐसे करके स्क्रीन ऊपर चली जाती है, फिर आप जो है माउस से स्क्रॉल करोगे तो आपका नीचे भी आ जाती है। तो स्क्रॉल को जो है लॉक करने के लिए, स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए हमारा स्क्रॉल लॉक होता है। तो इन तीनों को ही जो है आपको क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। बाकी बच्चे कीज को अगर हम बात करें तो हम जो है अल्टरनेट कह रहे हैं, कैप्स लॉक कह रहे हैं, ABCD भी देखते हैं, 1 2 3 भी कहते हैं। तो इनको जैसे ये अपीयर होती है, जैसे हमें ये दिखती है ना, उनके बेस पे भी जो है इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, A से लेकर के Z तक और 1 से लेकर के 9 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक और A से लेकर के जो है आपके Z तक। तो इन सभी कीज को जो है आपका अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है। उसके बाद में जो है आपका पंक्चुएशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इन्वर्टेड कोमा हो गया, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इस तरीके कॉलन हो गया है ना, ये सारे के सारे जो है हम पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं। इनकी भी जो है आपकी कीज होती है। स्पेशल कीज में एंटर, शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, एस्केप, प्रिंट स्क्रीन, ये सारी की सारी कीज आ जाती हैं। और कर्सर कंट्रोल में जो है आपका होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, यानी कि हमारे जो नेविगेशन कीज है वही जो है आपके कर्सर कंट्रोल कीज भी हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इनकी अपीयरेंस के बेस पे भी इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके बाद हालांकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ही जो है आपका ये वाला कंटेंट आपका खत्म होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको वो वाले शॉर्टकट बताने वाली हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका संबंध जो है कीबोर्ड से है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपका विंडो की से रिलेटेड शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। जैसे कि विंडो +L है, लॉक्स योर पीसी इमीडिएटली, बंद करने के लिए। विंडो +E है, ये फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। R है, ओपन्स द रन डायलॉग बॉक्स, इसको जो है आपको ओपन करने के लिए। विंडो +प्रिंट स्क्रीन, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, विंडो की जो है आपकी ये शॉर्टकट है। उसके बाद आपका ब्राउजर या फिर यूनिवर्सल कीज में क्या क्या पूछा जाता है। Ctrl+T है, ओपन अ न्यू टैब, न्यू टैब को ओपन करने के लिए। Ctrl+Shift+T, ये जो है आपका लास्ट जो क्लोज टैब, लास्ट जो टैब आपने क्लोज किया है उसको रीओपन करने के लिए होता है। Ctrl+H जो है आपका हिस्ट्री ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+J जो है आपका डाउनलोड वाला जो सेक्शन है उसे ओपन करने के लिए होता है। Alt+D या फिर आपका F6, ये जो है आपका क्या होता है बच्चे, जो एड्रेस बार है उसको हाईलाइट करने के काम आता है। ठीक है, तो इतना जो है शॉर्टकट आपको याद रखना है। बाकी इनमें देखो ये बहुत बार पूछे जाते हैं। Ctrl+K जो है आपका हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। Alt+F4 जो है आपका एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए। बहुत बार बच्चे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, Ctrl+Escape, ओपन स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। Window+Delete आपको मैंने बता दिया, डेस्कटॉप को जो है आपका शो करने के लिए, एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। ठीक है, Ctrl+Z जो है आपका अंडू एक्शन है। बेसिकली ये जो है आपके वो वाले हैं जो शॉर्टकट बहुत बार जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आप SSC का एग्जाम ले ले, IBPS के ले ले, जहां जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, ये वो शॉर्टकट कीज हैं जो कि अगर कंप्यूटर है किसी एग्जाम में, किसी का एग्जाम में अगर कंप्यूटर का वेटेज है तो ये जो है आपके मतलब बहुत रेंडमली, बहुत रिपीटेडली जो है आपके पूछी जाने वाली शॉर्टकट है। तो इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जो है बच्चे आप याद कर लो। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे RRB ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो फंक्शन की से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगी। देखो, अभी क्वेश्चन आया था कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है आपकी F2। ठीक है, F2 का इस्तेमाल होता है बच्चे डॉक्यूमेंट में। किसमें? डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? F2 का। अब इसके लिए जो है हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले सेशन में हम इस टॉपिक को देखेंगे। ये है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बच्चे हमारा जो MS ऑफिस आता है,
MS ऑफिस के अंदर जो है आपका वर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है ना डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट कहाँ पे बना रहे होते हैं हम, वर्ड में, ठीक है। आपका जो PPT बनती है यानी कि जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, और आपका जो है एक्सेल जो है ना, तो ये 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहां पर की फंक्शन की, जहां पर की अलग अलग प्रकार के शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन की का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बच्चे आप कंप्यूटर इन्वायरमेंट और RRB CBT 2 का जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, 50 मार्क्स का जो पोर्शन है, उसे तैयार करना चाहते हो बहुत अच्छे से, जो है क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट करना चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स आपका चल रहा है नॉन टेक्निकल का, ठीक है। कहां पर, मेक इट इजी मैकेनिकल पे। उसके अलावा अगर आप बच्चे सिर्फ इन्वायरमेंट और कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास में है, RRB JEE CBT 2 इन्वायरमेंट और कंप्यूटर लाइव बैच, ठीक है। और इसमें जो है आपका पूरे तरीके से कोर्स कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो है आपका, अगर आपको इन्वायरमेंट के खास करके, है ना, कंप्यूटर तो फिर भी जो है आप बाकी एग्जाम से पढ़ते रहते हो, लेकिन अगर बच्चे इन्वायरमेंट के आपको नोट्स चाहिए, वो वाले जो कि एग्जाम में आते हो, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, NCERT बेस्ड नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो है आपकी बुक है, ई बुक है, इसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं सिर्फ 60 रुपए में। ये सब कुछ कहाँ पे मिलेगा, मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है मोबाइल का, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। RRB JEE CBT 2 की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो हर प्रकार का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको, जो है इस तरीके का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल भी वो मिलेगा जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यकीन नहीं होता है तो टेस्टिमोनियल्स देख लेना हमारी वेबसाइट पे जा करके, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एनवायरनमेंट कंप्यूटर वाला जो कोर्स है वो पढ़ करके जो उन्होंने एग्जाम दिया है, वो एग्जाम निकाला है, ठीक है। एक बार बच्चे जरूर जो है उनकी बातों को पढ़ लेना, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।